भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष ने गांधी परिवार और सैफई परिवार को लेकर प्रदीप सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में विरोध करने के लिए ही उनको जनता ने जनादेश दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए इस खबर में। जो शपथ ग्रहण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? विरोधी किस कई तरीके की बयानबाजी चल रही थी और अटकलें भी चल रही थी, जिनको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। विरोधियों को विरोध करना भी चाहिए। जनता ने उन्हें विरोध करने का ही जनादेश दिया है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के तीसरी बार शपथ ग्रहण करने का विषय है, बड़े हर्ष का विषय है। हम आप सब जानते ही थे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने लगातार 10 वर्ष जो जनसेवा की है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं, देश की आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा, ढांचागत सुधार, बिजली का, सड़क का, शिक्षा का, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, युवाओं को जो मुख्य धारा में लाकर के आगे बढ़ाने का काम किया, उसके आधार पर उन्हें मैंडेट मिला है। और कोई जोड़ तोड़ भी नहीं करनी पड़ी। प्री पोल अलायंस था, चुनाव से पहले जो गठबंधन किया उसको पूर्ण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत से भी आगे बढ़कर। और देखते जाइए, बहुत से भी छोटे दल उनके साथ आएंगे, पहले भी आएंगे, फिर आएंगे। यूपी में जनादेश थोड़ा सा कम रहा है। ठीक है, लोकतंत्र है। कुछ लोग अपनी झूठी बात समझाने में सफल नहीं, हम अपनी सही बात नहीं समझा पाए, फिर मेहनत करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। यही उत्तर प्रदेश की जनता है जिसने हमें 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में अपनी सिर आँखों पर बिठाया। और इस बार भी कोई नकारा नहीं है। कुछ सीटें कम रह गई हैं और जहाँ हम हारे भी हैं वहाँ कोई ऐसा नहीं कि हमारी कोई जमानत जब्त हो गई हो। लाखों वोट मिले, कहीं 10, 20, 50 हज़ार कुछ वोटों से पीछे रहे हैं। फिर जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि झूठे लोग थे। संविधान ख़त्म करने का और आरक्षण ख़त्म करने का जो इन्होंने एक झूठा सिगुफा फैलाया था, यही लोग हैं इंडी गठबंधन कांग्रेस जिसने सर्वाधिक संविधान में संशोधन किए। एनडीए को, मोदी जी को ज़रूरत होती है, उनके पास पहले ही बहुमत था संविधान में संशोधन करने का, लेकिन वो क्यों करेंगे संविधान में संशोधन? ईवीएम को लेकर जो सवाल चल रहे, तो सवाल उठ रहे थे। अब देखो, ये झूठे लोग फिर ईवीएम की बात करेंगे। आप बताइए, ये झूठे लोग ईवीएम से, इनकी सरकार बन जाए, ईवीएम पवित्र है, सती सावित्री है। और अगर इनको कहीं पर जीत जाए तो कभी नहीं कहते हैं कि अब ईवीएम सही है। बस केवल सुविधा की राजनीति है। क्या इनका पूरा पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर जो है ना, वो ओल्ड वर्जन का है। नया जनसेवा का सॉफ्टवेयर इनके पास कभी रहा नहीं, केवल अपने परिवार को जिंदा रखने का। तो सारे परिवारवादी दल इकट्ठे थे, किसी तरह से इनके परिवार सर्वाइव कर जाएं। आखिरी कुछ जगह कर भी गए सर्वाइव, जैसे अपने सैफई वालों का है, जैसे गांधी परिवार है, मिल गया इनको सर्वाइवल। सुन ली जनता ने कि गिगी आ रहे, मिमी आ रहे, 10 साल। फरक्काबाद सीट को लेकर क्या कहेंगे? राजपूत जी वहाँ जीते हैं, मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन बेईमानी का आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी। बेईमान जो बेईमान होता है वो बेईमानी का आरोप लगाता है। सब जगह एकदम नीट एंड क्लीन चुनाव आयोग ने चुनाव कराया है। अगर कहीं बेईमानी से जीतना होता तो हमारी ये सीटें जो कम हो गई कैसे हो जाती? 2014 में तो अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब हमारे 73 सांसद जीते, तो सबसे ज़्यादा सत्ता का दुरुपयोग यही करते हैं, कर लेते और किया इन्होंने। लेकिन जब जनता का जो वोट होता है, मैंडेट जनता का आया है, सिर आँखों पर हमें बहुमत मिला, हमारी सरकार को बहुमत मिला। मोदी यूपी के कितने मंत्रिमंडल में मंत्रियों को पहला चांस दिया गया? 10 लोगों को अवसर मिला है, आपको भी मालूम है। आज सब मीडिया में, पब्लिक डोमेन में है, कल से सब लोग देख रहे हैं लाइव। धन्यवाद।